ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री होकर 28 नवंबर 2025 तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। करीबन 137-138 दिन के लिए वो वक्री रहेंगे। शनि हर साल में एक बार वक्री होते हैं, बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते हैं। उन दोनों का वक्री होना ग्रहों के या उन दोनों के सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर निर्भर करता है। हर ग्रह की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे बुध कहें तो एक साल में करीबन 3 से 4 बार वक्री हो जाते हैं। शुक्र करीबन 2 साल 2.5 साल में एक बार वक्री होते हैं। मंगल भी ऐसे ही वक्री होते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की स्पीड सूर्य के बहुत आसपास है। बुध का तो डिग्रीज अलग है, इसलिए उनका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये एक चीज़ अवश्य है कि वक्री ग्रह बली हो जाता है। ग्रहों के कई प्रकार के बल हैं ज्योतिष में। विंशोपक बल, सप्तवर्गीय बल, अष्टक वर्ग बल, उसी में से या उसी प्रकार से एक और बल होता है जिसको षडबल, 6 प्रकार के बल कहा जाता है, जिसमें स्थान बल, स्थान बल होता है, दृष्टि बल होता है। उसमें से एक होता है चेष्ट बल। चेष्ट बल यानी कि ग्रह वक्री और उसको बहुत ज़्यादा पावर या स्ट्रेंथ मिल जाती है। एक्चुअली में कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो हम कहते हैं वो उल्टा चल रहा है। इन रियलिटी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, पर ये समझना हमें पड़ेगा कि ज्योतिष जो है वो प्रत्यक्ष शास्त्र है। यानी कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से बैठकर, पृथ्वी से बैठकर, जो हम पूरा भचक्र, जो भी पूरा संसार है या फिर जो भी पूरा एरिया है जिससे हम कंसर्न्ड हैं, उसको जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से हमें जो दिखता है हम उसके हिसाब से ही चीज़ों को करते हैं। तो एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, पर पृथ्वी पर बैठकर ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है। जो लोग फिज़िक्स आदि से बैकग्राउंड से हैं उनको तो रेट्रोग्रेशन की थ्योरी पता ही होगी। नहीं भी पता तो सबसे सरल इसमें यही एक एग्जाम्पल होता है, सब यही देते हैं कि जब ट्रेन में आप बैठे होते हैं, अगर आपकी ट्रेन आगे जा रही होती है और सामने वाली जो ट्रेन है वो खड़ी भी हुई है, तो हमें लगता है कि वो भी पीछे की तरफ जा रही है। क्यों? यहाँ पे रेट्रोग्रेशन की थ्योरी ही काम करती है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका स्वभाव बदलता है। जैसे बुध वक्री होते हैं तो कहा जाता है बुद्धि वक्र हो जाती है, फिर उल्टी बुद्धि हो जाती है। एज इट इज़ कभी भी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, व्यक्ति की सोचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बदलती है। बृहस्पति वक्री होते हैं तो व्यक्ति का हेल्थ से लेकर, व्यक्ति के धन से लेकर, व्यक्ति के भाग्य, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। वैसे जब शनि वक्री होते हैं तो ओवरऑल ठहराव लाते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई ग्रह जब हमें थोड़ा सा रुकने पर मजबूर करता है और ये बोलता है कि भाई देखो, जो भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, वो केवल शनि महाराज ही हैं। तो ठहराव लाते हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। शनि ऑलरेडी मंद ग्रह है, हमेशा ही वो मंद चलते हैं, बल्कि उनकी जो स्पीड है देखें तो 2.5 साल में एक राशि को पूरा करते हैं। इतना कोई भी ग्रह नवग्रहों में से नहीं लेता टाइम, इसलिए उनको मंद कहा जाता है। और वो वक्री भी हैं, पिछली तरफ भी जा रहे हैं प्रत्यक्ष शास्त्र के हिसाब से। इसलिए हमें ये अतीत में जाकर अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करने का मौका देंगे और इवन कुछ को ठीक करने का अवसर देंगे। ये टाइम अपने आप को बेटर जानने का होता है। ये टाइम उन भावों से संबंधित बेटर जानकारी लेने का होता है जिस पर शनिदेव का प्रभाव है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शनि वक्री में कभी कभी हमें हमारे कर्मों का फल देकर जाते हैं, अच्छा फल, मतलब कि जो हमने कर्म करे थे जिनके हमें फल नहीं प्राप्त हुए अब तक, उनके फल यहाँ पर शनिदेव देकर जाते हैं, जो अवश्य व्यक्ति को अच्छा ही रिजल्ट देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वो टाइम है जब आपको 3 शब्द का उपयोग करना है। एक है पॉज, दूसरा है सिट बैक और तीसरा है ऑब्जर्व। ये तीनों मैं बताऊंगा किन किन एरियाज पर इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये तीनों चीज़ें या तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये करीबन 5 महीने के कालखंड में। और शनि देव आपको बहुत चीज़ों को सीखने का मौका भी देंगे। इसके साथ ही शनिदेव का बृहस्पति से भी केंद्रादि योग बन रहा है, और जहाँ ये उल्टी अवस्था में जा रहे हैं इनकी स्पीड बढ़ रही है। अक्टूबर में तो ये यहाँ पे आपके 6ठे भाव में ही आ जाएंगे बृहस्पति महाराज।
तो इन दोनों का इम्पैक्ट मिलकर भी कुछ होगा। ये दोनों मिलकर आपके 11वें घर को देख रहे हैं तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करेंगे। क्योंकि ये बहुत लंबा कालखंड है, इसमें कई बार शनि का संबंध कई ग्रहों से बनेगा, तो जब जब वो होता रहेगा तब तक वीडियोस में मैं इलेबोरेट करता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे हम केवल शनि महाराज के वक्र प्रभाव पर नज़र डालेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कोई बोले कि मेरी लग्न राशि कुंभ है, देख सकता हूँ, देख सकते हैं। चंद्र राशि कुंभ है, यही राशिफल अलग नहीं बन सकता। कोई बोलेगा मेरा तो जोडियक है, ये अलग नहीं बन सकता। कोई बोलेगा मेरी तो नाम राशि है। आपको देखना है कि आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा फल मिलता है। मैं हमेशा अपना व्यक्तिगत मत भी देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे इस पर भी लोग पूछते हैं कि कहाँ से देखूँ। मैं जब बता रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से लग्न से ही देखिए, तो फिर इंडिविजुअली कैसे मैं सबको बता सकता हूँ कि आप इससे देखिए, उससे देखिए। मेरा मत है कि लग्न राशि से देखिए। मेरे चैनल को करीबन 4-4.5 साल हो गए, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। कई लोगों ने अपनी लग्न राशि से देखना शुरू किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो मेरा मत हमेशा है, मैं कहूँगा कि 7.5 पनौती आदि को छोड़कर आप लग्न से ही देखिए, अगर आपका लग्न कन्फर्म है। अगर आपका टाइम कन्फर्म नहीं है, लग्न कन्फर्म नहीं, क्योंकि लग्न केवल 2 घंटे का होता है, और अगर वो कन्फर्मेशन नहीं है आपके पास तो सेकंड ऑप्शन चंद्र राशि होती है। इन केस दोनों को देखना है तो दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके लेट्स से लग्न राशि कुंभ है, चंद्र राशि कुछ और है, तो दोनों को आइडियाज़ के लिए देख सकते हैं। लग्न हमेशा प्रैक्टिकलिटी है, चंद्रमा मन है, तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं। बस ये समझिए कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं। शनि कहाँ पे वक्री हो रहे हैं? सबसे पहले वो आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये चांस है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने का। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक कीजिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बेटर कीजिए। यानी कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने का मौका अवश्य शनि वक्री होकर आपको देंगे। अब वक्री हैं, सरलता से, जल्दी से, आराम से, बिना मशक्क़त तो कुछ नहीं देने वाले। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि अगर आप इस समय पर प्रभाव कुछ दिखाते हैं, इस समय पर कुछ एफर्ट्स दिखाते हैं और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो अवश्य ये वक्री शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला पॉइंट, अगर आपके फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा। होगा या नहीं, वो कुंडली में अभी दशा अंतरदशा क्या चल रही है इस पर डिपेंड करता है, या फिर कुंडली में चौथा भाव कितना प्रभावित है। कई बार लोग पूछते हैं कि अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, चौथे घर में उनके केतु, शनि और इवन बाकी भी जो वर्ग कुंडलियाँ उसमें भी प्रभाव अच्छा नहीं था। जैसे चतुरांशा को देखना पड़ता है और भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुछ आरूढ़ लग्न या आरूढ़ पद भी देखने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कभी भी फैमिली से स्नेह नहीं मिला। मैंने कहा आपको आगे मिलेगा भी नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है, तो आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी वहाँ से ना ही रखिए। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें बोलना बहुत ईजी नहीं होता। हम भी जब लोगों से बात करते हैं तो कभी कभी कुछ बुरा बताना होता है तो ईजी नहीं होता। लेकिन एक ज्योतिष होने के नाते मार्गदर्शन जितना दिया जा सकता है, जितना एक ईजी भाषा में दे सकता हूँ, मैं हमेशा देने का प्रयास करता हूँ। पर कभी कभी व्यक्ति को बताना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती या नहीं आपके संबंध ठीक हो सकते। तो अगर आपकी कुंडली ऐसी है कि भाई चौथा घर बहुत पीड़ित है या बाकी कुछ चीज़ें हैं, दशांतरशाही शनि केतु खराब चंद्रमा की चल रही है, तो यहाँ पे बहुत संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अगर रिसेंटली लेट्स से कुछ हुआ है, किसी ग्रह के गोचर के कारण हुआ है, तो चीज़ों को ठीक करने का मौका हो सकता है। अगला, आपके ऊपर जो वर्क प्रेशर है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और खर्चे बहुत बढ़ेंगे आपके, आप देखेंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। अचानक से घर में, परिवार में या बाकी चीज़ों के कारण बहुत खर्चे आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू से ही खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग बन जाता है, क्योंकि अर्ध त्रिकोण में वक्री हुए हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, और उनका 10वें से त्रिकोण में वक्री होना सीधा इम्पैक्ट कर्म भाव पर लाता है। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि 2, 6, 10 ये करियर के इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, तो अब ये इनकम का भाव है ना। तो यहाँ पे कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम क्या है, उनकी सैलरी है। तो वहाँ पे कभी कभी अगर बुरा प्रभाव दिखता है तो जॉब जाने का योग यहाँ पर बन ही जाता है। बहुत कम लोगों के लिए होगा ऐसा, लेकिन चांसेस हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे ना कम बोलिएगा, क्योंकि वक्री शनि
आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे ना तो या तो अपनी बातों को गलत प्रकार से रखेंगे या फिर आप पॉइंटलेस हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि अगर आपको एक लाइन बोलनी है तो आप देखिए उसको कितना मिनिमम और कितना क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं। इस चीज़ का आपको पूरे इस वक्री कालखंड में बहुत ध्यान देना है। कई बार ऐसा होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है आप उसको कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कम्युनिकेशन सरल, सटीक, स्पष्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ लोगों को जॉब चेंज का मौका मिलेगा, जॉब जाने का योग बहुत कम लोगों का होगा। मैंने कहा ना जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है उन्हीं का, लेकिन अदरवाइज क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे जॉब चेंज का मौका उन लोगों के लिए आएगा जो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब अच्छी मिल जाए, नहीं मिल रही थी। पिछले 2-3 साल से लेट से आप ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट्स करने का विचार मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा 5 महीने तक मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट शुरू के 2-3 हफ्ते 1 महीना ना ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेशली प्रॉपर्टी आदि में। कुछ फंसा हुआ पैसा था आपका, वो वापस आने की उम्मीद बन जाती है। कुटुंब भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो इट्स टाइम टू पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व व्हाट। आप देखिए कि कौन अपना है कौन पराया है, परिवार में क्या चीज़ें चल रही हैं, परिवार को समय दें। आजकल क्या होता है ना, हम परिवार को समय ही नहीं देते हैं क्योंकि अपना ही जीवन इतना व्यस्त है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। परिवार में क्या चल रहा है, किसके साथ अच्छा हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है, कई बार लोग अपने फैमिली में नहीं पता होता कि व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये टाइम है कि आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम देना है। जैसे मैंने कहा पॉज, थोड़ा सा ठहराव लाइए, सिट बैक, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चल रहा है फैमिली में और किस प्रकार से चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि दूसरे भाव में है जो लग्न से दूसरा है, यानी कि वृद्धि। अपने एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा सा रिविजिट कीजिए, रीथिंक कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्सपेंशन के मूड में हमेशा होते हैं, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी खरीदना है। देखिए कि जो आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं कितना प्रैक्टिकल है, कितना डूएबल है, कितनी कितनी उसकी आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, अगर कभी कभी होता है आपके लग्नेश भी हैं वक्री हुए तो ना मन में बहुत कुछ करने का आता है। मैं ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर दूँ, मैं 2-3 प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, एक लोन पे ले लूँगा, एक यहाँ से ले लूँगा, एक वहाँ से ले लूँगा। अभी अच्छा टाइम चल रहा है, लेट्स से कि आपकी सैलरी है 3 लाख, आपने सोचा चलो रियल एस्टेट में तो पैसा बहुत बनता है, 1-2 फ्लैट ले लेता हूँ, EMI पे ले लूँगा। अब जरूरी नहीं कि आप अगर सैलरीड है और आपकी सैलरी हमेशा ही रहेगी। कई ऐसे लोग हैं बड़ी बड़ी सैलरी, अच्छी अच्छी सैलरी है और निकल जाती है जॉब, चली जाती है, नहीं रहती जॉब। तो यहाँ पे अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रिविजिट कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी घर है, पैसा है, तो उसको इस जगह पे लगाइए कि जहाँ से एक श्योरिटी हो, विदाउट टेकिंग रिस्क। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर लिमिटेड मनी है तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रिविजिट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, अपनी परंपरा को जानिए। आपके अपने परिवार की परंपरा क्या है, आपके अपने परिवार का कुल परंपरा क्या है, आपके रिचुअल्स क्या हैं, उनको जानने का, समझने का टाइम है। कई बार कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं, कुल देवी दोषम, देवी दोषम होता है। मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपको अपनी कुल देवी देवता पता है? कई लोग बोलते हैं पता है, कई लोगों को आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि परंपरा से हम छूट चुके हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी कुलदेवी को भूल गए और सब अच्छा हो जाता है। कई लोग हैं अगर अपनी कुलदेवी और कुंडली में अगर दोष भी है तो अगर वो अपने कुल की परंपरा को छोड़ते हैं, कुलदेवी को छोड़ते हैं, कुल देवता को छोड़ते हैं, उनके साथ काफ़ी बुरे प्रभाव भी उनको देखने को मिलते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यानी कि अपनी परंपरा को जानिए। क्योंकि क्या होता है ना, फिल्टर होता रहता है कि आप एक पीढ़ी में बहुत कुछ था, अगली पीढ़ी में उससे कम होगा, उसकी अगली पीढ़ी में उससे कम होगा, उसकी अगली पीढ़ी में और फिल्टर आउट हो जाएगा। तो कहीं लुप्त ही ना हो जाए आपकी परंपरा। हर परिवार की, हर एक कुल की एक परंपरा होती है, उसको जानने का प्रयत्न कीजिए, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये टाइम लॉन्ग टर्म वेल्थ मैनेजमेंट और प्लानिंग का है। शॉर्ट टर्म इसमें कुछ नहीं करना। मैंने कहा ना कि एक्सपेंशन प्लान देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अभी आपकी सैलरी और इनकम अच्छी है, उसके बेसिस पे अगर टाइम, बल्कि आपका या तो आपका ऐसा है कि परमानेंट है कि आपकी जॉब जानी ही नहीं है, वो अलग बात है, पर ऐसा यूजली नहीं होता। और गवर्नमेंट में सैलरी तो एक लिमिटेड तक होती है, 1 नंबर की। भाई 2 नंबर का तो फिर जो अच्छी पोस्ट पे उनको तो कोई लिमिट ही नहीं है। पर
एक नंबर की जो सैलरी गवर्नमेंट में वो एक लिमिट तक होती है, मैक्सिमम एक लिमिट है। तो अगर जो प्राइवेट काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो वेल्थ मैनेजमेंट उस हिसाब से कीजिए जहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट भी साथ में लेके चलें। अगला पॉइंट, ये दूसरा भाव फूड का होता है, फूड हैबिट्स का होता है, हम क्या खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिजिकली क्या खाते हैं उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, पर आपके विचार क्या हैं, आप किस प्रकार की संगत में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये भाव थोड़ा दर्शाता है। तो देखिए कि आप कौन से थॉट्स को ग्रहण करते हैं, आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की बातें आप करते हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार की बातें करते हैं, इवन खाना जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे नेचर पर होता है। सत्व रजस तमस, आप जिस प्रकार का खाना खाते हैं उस प्रकार का आपका नेचर होगा ही। अनटिल अनलेस की चीज़ें अलग है, जैसे कुछ बौद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो इतनी मेडिटेशन करते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं कि वो, कई बौद्धिस्ट मॉन्क जितना मुझे पता है वो नॉनवेज भी खाते हैं, पर फिर भी वो एग्रेसिव नहीं यूजली होते क्योंकि उनकी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। पर अगर आप तामसिक खाना भी खा रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा एक्सरसाइज मेडिटेशन भी नहीं कर रहे, फिर उस ऊर्जा को, जो वो वेग है तमस का, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी बॉडी, आपके माइंड को किस प्रकार का फिजिकल फूड अच्छा लगता है, और आपके वैचारिक जो एक डाइजेशन है उसके लिए किस प्रकार का खाना अनिवार्य है, यानी कि आसपास किस प्रकार के लोग हैं, आप किस प्रकार की बातों में इंडल्ज होते हैं, ये हमारे माइंडसेट पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगला पॉइंट, आपको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कहीं आप ये एक्सपेक्टेशन में बैठे रहें कि आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा, उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। बहुत ज़्यादा माइजर मत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंजूस मत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि पैसा होते भी कई बार आप अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करेंगे, और ये नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, क्योंकि ये चौथे से 11वें में है और चौथे को देख भी रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के कुछ काम डिले होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, डेस्परेशन नहीं लाना, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि 5 महीने कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होती रहेंगी। सप्तम से अष्टम में है तो एक कॉन्टिन्यूटी इन बिजनेस भी अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, लेकिन गति नहीं बन पाएगी कि कुछ ना कुछ अटक रहा है, 2-3 दिन काम सही चला, फिर कुछ अटक गया, फिर 5-6 दिन सही चला, फिर कुछ अटक गया। इस प्रकार के आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी। सरकारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती हैं, सरकारी बाधाएं थोड़ी सी आ सकती हैं, और ये मारक भाव भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शनि 12वें घर के स्वामी भी है, सडन इलनेस भी आपको तंग कर सकती है। अगला पॉइंट, क्योंकि अष्टम से सप्तम है तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की भी अगर बात चल रही थी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का इशू चल रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन आपको स्टार्ट करनी थी, तो उनमें भी चीज़ें थोड़ी सी विलंबित यहाँ पर हो सकती हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि जो है वो छठे भाव से नवम भाव में है, क्योंकि एक दोनों ही करियर के भाव हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा जिनको बहुत टाइम से, इस बात को समझिएगा, जिनको बहुत टाइम से वो अच्छा काम करते आ रहे लेकिन कोई उनको ड्यू नहीं मिला, तो उनको यहाँ पे ड्यू मिल सकता है। फिर से इस बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिनको बहुत टाइम से 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको हर बार बोला जाता था कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, नहीं मिल रही थी, ये वो टाइम है, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अगला पॉइंट, शनि जो है वो नवम से छठे में है, ये थोड़ा सा बॉसेस से मतभेद क्रिएट कर सकता है। और 12वें से तीसरे में है, आप देखेंगे आपकी यात्राएं भी अटकेंगी, डिले होंगी, आप कहीं जाना चाहते होंगे, प्लान ही नहीं बन पाएगा, प्लान भी बनेगा तो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो सकते हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ा आपको तंग कर सकती हैं। अगला पॉइंट, उनका एक प्रभाव चौथे घर पर है दृष्टि द्वारा, तो ये आपको ना अपने फैमिली से धीरे धीरे करके बहुत डिटैच भी कर सकता है। मैंने शुरू में कहा था प्रॉब्लम्स को ठीक करने का मौका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डिटैचमेंट की भावना नहीं आएगी, डिटैचमेंट धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिले, और वो आपकी ना आंखें खोल देगा कि मैं तो इस व्यक्ति का इतना ध्यान रखता था, इतनी केयर करता था, और ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और ये कभी कभी अच्छा भी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, शनिदेव का किया हमें 4-5 साल बाद समझ आता है, उस टाइम तो हम बहुत रुष्ट होते हैं। मैं कई लोगों को देखा, वो शनिदेव को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, ये शनि ऐसा, ये शनि वैसा, भुगतते हैं ऐसे लोग। शनिदेव हमारे ही कर्मों के फल देने आते हैं। वो अब हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई हमें पुराने जन्मों के फल अभी क्यों मिल रहे हैं, पर वो बही खाता तो भाई ऐसे ही चलता आ रहा है। जो हमारी जो कुंडली होती है ना, वो हमारा प्रारब्ध ही होता है, और कुछ नहीं होता। आजकल मैं देखता हूँ कि
लोग कुछ भी पढ़ के रील्स बनाना शुरू, आत्मकारक ग्रह हमारा प्रारब्ध है, राहु केतु प्रारब्ध है। भैया सारे ग्रह, कुंडली, दशा, अंतरदशा सब प्रारब्ध है। आपको दशा कौन सी मिलेगी और दशा पैटर्न कैसा रहेगा वो डिसाइड करता है आप कितना आगे बढ़ पाएंगे या कितना स्ट्रगल करेंगे। बड़ी बहुत अच्छी कुंडली है, कोई अच्छी दशा मिली ही नहीं जीवन में, स्ट्रगल ही करते रहेंगे। सारा खेल कहीं ना कहीं अंत में आकर महादशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है, ये सत्यता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि अपने फैमिली से थोड़ा सा डिटैचमेंट तो आपको होगा, लेकिन वो अपने अच्छे के लिए ही होगा। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति शायद मेरे लिए अच्छा नहीं था। अपनों से धोखा भी मिलता है कई बार इस टाइम में, वो भी अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगला पॉइंट, कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, कंस्ट्रक्शन आदि भी एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तक मत स्टार्ट कीजिएगा। अगस्त का मध्य आने दीजिए, उसके बाद कर सकते हैं, सडनली मत कीजिएगा, फंसेगा काम। अपने इमोशंस मत जाहिर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग नहीं समझते। अब देखिए क्या होता है ना, हमें एक्चुअली में बहुत कम लोग समझते हैं। हम बोल देंगे हमारा बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग रिलेटिव्स हैं, पर एक्चुअली में आपको ना 2-3 लोग ही होते हैं जो सच में समझ पाते हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पर अपने इमोशंस को उन्हीं लोगों के साथ व्यक्त करना है जो सच में सत्यता से आपके इमोशंस को समझ पाते हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि 10वें से सप्तम है और सप्तम से 10वां है, ये करियर में ये दिखाता है कि रिकॉग्निशन थोड़ी कम मिलेगी। पुनः मैं कहूँगा जो बहुत टाइम से जिनको ड्यू था उनको मिलेगा, लेकिन लेट्स से कि आप इस टाइम में कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, आप देखेंगे उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। और बिजनेस में भी थोड़े से डिलेज ये लेकर आएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि की एक दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही थी, हमने बात करी, उनकी एक दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पर। अब ये ना बहुत वैराग्य उत्पन्न करेगा। वैसे मैं कई बार कहता हूँ कि कुंभ लग्न वाले ये सदैव संन्यास की सोचते हैं। 15 साल की उम्र में भी सोचेंगे, 25 में भी सोचेंगे, 35 में भी सोचेंगे, मिलेगा नहीं संन्यास, ले पाते हैं नहीं पर ले पाते, वो कुंडली पर डिपेंड करता है। पर भावना इनके अंदर बहुत होती है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये भावना बहुत प्रबल हो जाएगी, वैराग्य, बहुत वैराग्य। तो देखिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सांसारिक दायित्व तो पूरे कर चुके हैं तो जा सकते हैं, क्या क्या उसमें बुराई है। लेकिन अगर अभी भी बहुत दायित्व हैं तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से आपको संन्यास के बारे में थोड़ा सा, मतलब कि जो भावना है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रबल भावना है। 8वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं। ये सारी चीज़ें सडन इलनेस की बात भी करता है। क्रॉनिक डिजीज़ अगर ऑलरेडी चल रही है बहुत दिक्कत करेंगी। कोई भी सिम्टम दिखे छोटा से छोटा हेल्थ को रिलेटेड, आपको कुछ अलग लग रहा है, यूजली हमारी बॉडी सिम्टम देती ही है, कुछ ना कुछ सिम्टम देती ही है। एसिडिटी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि हाँ हार्ट बर्न सा हो रहा है या फिर जलन हो रही है, और कई प्रभाव आते हैं। पित्त बढ़ रहा है तो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। डायबिटीज़ है तो आपको कई प्रकार की चीज़ें अनुभव करना शुरू हो जाते हैं। आप बॉडी में इचिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, तो बॉडी सिम्टम्स देती है। तो अब सिम्टम्स क्या होते हैं किसी भी चीज़ के, कि आप जो नॉर्मल आपकी दिनचर्या से कुछ हटके लगे, कुछ नॉर्मल से सिम्टम दिखे, तो वो लाइटली नहीं लेना है यहाँ पे। आज की डेट में तो इतने इजीली टेस्ट होते हैं कि आपके घर में बैठकर, एटलीस्ट इंडिया में, बाकी जगहों में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया में और वहाँ पे भी स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और आजकल तो छोटी सिटीज़ में भी या जो बाकी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं कि घर में ही आके आपका सब कुछ कर जाते हैं। तो कुछ भी सिम्टम दिखें तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। अगला पॉइंट, 12-8-2 का कनेक्शन हो रहा है। धन, अचानक से धन, और विदेश और गुप्त धन, ये भी गुप्त धन, तो सडन इनकम फॉरेन से भी और गुप्त धन के सोर्स हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट, शनि की एक दृष्टि कहाँ पर है आपके 11वें घर पर। अब ये आपको फाइनेंस को रीथिंक करने का मौका देंगे कि अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रीथिंक कीजिए, अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और ये समझिए कि, फिर से कहूँगा कि आवश्यकता और इच्छा में क्या फ़र्क है, इस टाइम इसको समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बृहस्पति शनि का भी इम्पैक्ट है, दोनों केंद्रादि योग में है। ये अतिचारी हो रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, तो ये दोनों ही धन से भाव कनेक्टेड रिलेटेड है। ये धन स्थान ही है, ये लक्ष्मी स्थान है, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने का मौका देगा, और लॉन्ग टर्म
कुछ करने का फाइनेंस से संबंधित आइडियाज़ भी आपको आएंगे। इन दोनों का प्रभाव 11वें घर पर भी है। अब इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है, सडन इनकम की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, पर फिर से एक बार दोहराऊंगा, नो सडन इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ पे कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई स्कैम भी हो जाए। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पैसा डाल दो, वहाँ पैसा डाल दो, अरे यहाँ पे डाल दो फ्लैट में, 1 साल में डबल हो जाएगा। कागज़ों में ही डबल हो रही हैं कई कई जगह पे चीज़ें। आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये स्कीम है, इतना % रेट ऑफ रिटर्न। तो इन चीज़ों से बचना है। कई बार यहाँ पे स्कैम्स भी हो सकते हैं आपके खिलाफ। तो ओवरऑल देखा जाए तो कई अच्छे प्रभाव भी आ रहे हैं, कई बुरे प्रभाव भी आ रहे हैं। तो दोनों को ही अपने जीवन में समन्वित कर कर, उनको समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं उपाय की तरफ। जहाँ तक उपाय की बात है, 3 उपाय करने हैं। सबसे पहला, बजरंगबली के मंदिर जाना है। एक पीपल का पत्ता लेके जाएगा, उस पर एक चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगाएगा और एक तिल के तेल का दिया उसी पत्ते पर, पहले पत्ता आपको अर्पण करना है बजरंगबली को, फिर उसी पत्ते पर तिल का तेल का दिया अर्पण करना है बजरंगबली को। वहाँ बैठकर उनको पेड़ों का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। दूसरा है, आपको किसी भी शनि मंदिर में काली उड़द, चावल और सरसों का तेल दान करना है। और तीसरा उपाय, शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है। केसर का तिलक लगा के, खीर का भोग लगाकर आपको 1 बार महादेव की आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।